दिनेश किशोर आज एक बार फिर डीके स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हाई स्कूल के बच्चों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर 2021 के पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन फंसे, लेकिन 2021 के पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। आइए ना देर करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पर। 70 नंबर का है, जिसे हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 4 नंबर का है, जो आपके प्रोज में से किसी भी लेसन से उठा सकता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो आते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग, डॉट डॉट करके दिया है, ऑफ द फ्यूचर। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। यानी इसमें पूछा है इस लेसन का नाम लिखिए तथा इस लेसन के लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो पंक्तियाँ है गंगा पाठ से लिया गया है। तो लिख सकते हैं आप, द नेम ऑफ लेसन इज गंगा एंड, और इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लिखते हैं द राइटर नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट डज द गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनशाइन। यानी गंगा सुबह के प्रकाश में कैसी दिखती है? तो गंगा सुबह के प्रकाश में यहाँ दिया है कुछ, स्माइलिंग एंड डांसिंग, यानी मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत दिखती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं काट के, पंक्ति में पूरा दिया रहेगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पहला, इसमें से 3 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, यानी गंगा क्या प्रतीत करती है? तो आप लोग जानते हैं कि विदेशों में भी गंगा का नाम चलता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। यानी पोस्ट मास्टर जो था लेंचो के लिए कैसे धन इकट्ठा किया? तो आप लोग जानते हैं पोस्ट मास्टर जो था वो सभी स्टाफों से कुछ धन लिया और कुछ धन अपने दिया, जिसमें से 70 पिसोस इकट्ठे हुए थे। तो आप लोग लिख दीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज सुकरात पनिशड, व्हाई वाज सुकरात पनिशड। तो ये जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन लिखना है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको इस दिए गए क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केक ऑफ लेंचो। यानी कैरेक्टर, यानी लेंचो की कैरेक्टर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि लेंचो एक गरीब किसान था, जिसके हेलस्टोन यानी पत्थरबाजी बारिश से उसकी फसल नुकसान हो गई थी, तथा उससे एक ही आशा थी, जो थे ईश्वर। उसे आशा था कि हमें ईश्वर ही बचा सकते हैं, और उसके पूरे परिवार भूखे थे, और वह
वह ईश्वर के पास लेटर लिखता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हो वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही वाज युधिष्ठिर, यानी यक्षा कौन था और क्या युधिष्ठिर से क्या क्वेश्चन किया था। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट वन विथ देयर मीनिंग लिस्ट में। यह क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है तथा प्रत्येक यह जो है 4 नंबर का रहता है, तो प्रत्येक मैच जो रहता है 1 नंबर की होती है। पहला क्या है, श्रेष्ठ, इसका मैच जो है पिक से होगा। किससे? पिक से। दूसरा ईड्स माने अंत, तो आप लोग जानते हैं ईड्स माने अंत, तो इंड माने भी अंत होता है। फेम माने पर्सन, तो रिप्रेजेंट पर्सन। वेल्थ, हेल्थ आप लोग जानते हैं रिचेस। तो आप लोग को इसी तरह से मैच कराना होगा जो 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यह 4 नंबर का रहता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द ऑथर्स ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी इस कविता के लेखक का नाम बताया तथा यह किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं इस कविता के लेखक का नाम H.W. लॉन्गफेलो तथा यह द फ्लॉस ऑफ लाइफ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द रेमेन्स वर्ड्स इन द गिवन बिलो, यानी इस लाइन में जो दिया है। आते हैं 6वें क्वेश्चन पे, गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फ्रॉम पोएम, यानी आपको दोनों पोएम में से केवल एक ही पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। अथवा इनमें एक और ऑप्शन है, राइट द 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी आपके किताब में से कोई भी पार्ट से आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं। यह 3 नंबर का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। केवल आपको दो ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज फेमस, यानी एडिसन कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेट ज्यूड इन हिस्ट्री। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन रेलवे को क्यों ज्वाइन किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, यानी 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन में दिया, पॉइंट आउट ट्रू ऑल फॉर स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको सत्य असत्य पहचान कर लिखना है। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, एडिसन इनवाइटेड द इलेक्ट्रॉनिक लैम्प, यानी एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक लैम्प की आविष्कार की थी। तो हाँ, इट इज करेक्ट, या सत्य है, तो आप ट्रू कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट, तो यानी विक्रमादित्य जो थे वे ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गलत। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, एडिसन वाज अ ग्रेट अमेरिकन सेलर, यानी एडिसन अमेरिका का महान सेलर था, तो गलत है, वह एक साइंटिस्ट था। चौथा क्वेश्चन है, द विक्रमादित्य ओरिजिन टू विक्रमादित्य सही, यानी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इस लाइन को पूरा करना है। यह क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। पहला दिया, एडिसन वाज फाउंड ऑफ
तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। जो पहला ऑप्शन है टेलिंग स्टोरीज, दूसरा ऑप्शन है प्लेइंग गेम, तीसरा ऑप्शन है डूइंग एक्सपेरिमेंट, चौथा ऑप्शन है फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें से आपका तीसरा क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन इन। तो इलेक्ट्रॉनिक जो लैम्प था वो अमेरिकन में सबसे पहले कब मिला था? तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन लैम्प 1882, यानी तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस की वजह से। पहला ऑप्शन है विजडम, जस्टिस, हॉनेस्ट, लव फॉर हिज सब्जेक्ट। तो आपका दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। द जजमेंट सेट अब विक्रमादित्य वाज फाउंड इन इंदौर पहला ऑप्शन दिया है, उज्जैन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिल्ली दिया है, चौथा ऑप्शन भोपाल। तो आपका उज्जैन सही है। आते हैं बी सेक्शन। बी सेक्शन माने ग्रामर पे। ग्रामर भी दोस्तों आपका 35 नंबर के रहता है, जिनका पहला क्वेश्चन है डज एस इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह इनमें 4 क्वेश्चन दिया है जो 2 नंबर का है। बर्दर अगेन फील्स हैज योर, यानी ये रीऑर्डरिंग दिया है। इसको रीऑर्डरिंग करना, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका योर ब्रदर, योर ब्रदर हैज फेल्ड अगेन, यह सही है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है ही वाज राइटिंग अ न्यू नॉवेल। ये पैसिव वॉइस में बदलना है, ये पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यह कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? आ न्यू नॉवेल हैज बीन written by him। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पवन से कविता इज अ गुड सिंगर। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट दिया है ना। पवन से पवन ने कहा कविता एक अच्छी गायक है, तो इसको इनडायरेक्ट में लगा है, यहाँ दिया है ना कोष्टक में, इसको इनडायरेक्ट में लगा। तो इनडायरेक्ट में कैसे रहेगा? पवन से दैट माने की, पवन से दैट कविता इज ए गुड सिंगर। यह आपका सही। चौथा क्वेश्चन दिया है ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसको, यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। यह 2 नंबर का है, तो आपको क्या करना है? आप 2 तरीके से बदल सकते हैं, यस नो टाइप तथा डब्ल्यू एस टाइप। अगर जो विल एस नो टाइप कर दे रहे हैं, विल ही बी प्लेइंग इन द फील्ड। अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11वें से पहला क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो इन द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स। या 2 नंबर का रहता है प्रीपोजिशन। इस रिक्त स्थान में क्या प्रीपोजिशन भरना है? जिनमें पूछा है रोहित इस डॉट डॉट करके दिया इंग्लिश, तो आप इनटू भरिए, इन, एट, विथआउट। तो इनमें से जो सही है वही भरिए, तो इनमें से इन ही सही है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग
सेंटेंस, यानी इस वाक्य को पूरा करना है। तो आई कैन नॉट ड्रिंक मिल्क बिकॉज, मैं इस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि, या भी हो सकता है इट इज हॉट, यह गर्म है। और दूसरा यह भी हो सकता है वेरी हॉट, इसको कर दो बहुत गर्म है, इट इज पॉइजनस, यह जहरीला है। दोनों ही सही है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इस शब्द की स्पेलिंग पूरा कीजिए। तो यह बी डॉट करके दिया है, एल डॉट कर दिया है, ई भी फिर डॉट कर दिया है, तो क्या रहेगा इसमें? तो वी ई एल आई ई वी ई विलाई। दूसरा क्वेश्चन है जे डॉट कर दिया है, एस टी डॉट कर दिया सी, जे यू एस टी आई सी, जस्टिक माने न्याय, विलाई माने विश्वास होता है। आते हैं चौथे क्वेश्चन, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स एवरीवेयर नेसेसरी, यह 2 नंबर का रहता है, यानी आपको पंचुएट करना है। छोटा लेटर जहाँ उसको बड़ा लेटर कहाँ है सब ध्यान रखना, कहाँ कामा रहेगा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा। आप इन सभी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका 2 नंबर बहुत आसानी से कट जाएगा बच्चों। जिनमें दिया है द, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द कर दीजिएगा, बड़ा टी जो है बड़ा लेटर रहेगा। उसके बाद द मदर बिकॉज एंग्री बिकम एंग्री विथ हर चिल्ड्रेन एंड सेड के बाद कामा, और वेयर वाई के बाद डबल इन्वर्टेड कामा, वाई आर यू क्राइंग लाइक विथ वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कामा बंद पुलिस स्टॉप। दोस्तों इसी तरह से करना रहता है। अगर जो आप कहीं कामा भूल गए, पुलिस स्टॉप भूल गए, छोटा लेटर बड़ा लेटर भूल गए, तो आपका 2 नंबर बहुत आते हैं। 12 क्वेश्चन में दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इस हिंदी को जो दिया हिंदी पर कुछ लाइन दिया है इसको इंग्लिश में बदलना है। यह 4 नंबर का है। जिनमें दिया है कुछ लाइन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया किंतु बूढ़े व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए, एक निबंध लिखिए जो आपको फीस कंसेशन कर दे, अथवा करके दिया और करके दिया, अथवा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वेंटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए कि आपके बर्थडे पार्टी पर उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है राइट अ कंपोजिशन of any one of the following topic, point are given below for each topic to develop the composition 6 नंबर का रहता है, आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय लिखना रहता है। इनमें जो पहला क्वेश्चन दिया है पुलिसमैन, तो पुलिसमैन का ही इसमें मैं 4 दिया हूँ, जो 4 में से एक सॉल्व कर दूंगा कोई भी हो। तो दिया है पहला पुलिसमैन, तो हिज ड्रेस उसका लिबास कैसा, हिज एजुकेशन उसका शिक्षा कितनी रहती है, एक पुलिसमैन की शिक्षा कितनी रहती है, हिज वर्क एंड यूजफुल वे उपयोग। दूसरा दिया है माई टाउन और सिटी और विलेज, यानी शहर कस्बा और गांव। इट्स नेम एंड जियोग्राफिक, इट इज पॉल्यूशन कैसा है, उसका प्रदूषण क्या, मैन ऑक्यूपेशन वहाँ के लोगों की
व्यवसाय कैसी है, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल कैसे कैसा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा क्वेश्चन है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, इंट्रोडक्शन करना पोल्यूशन का। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, हार्म्स काउज्ड बाय पोल्यूशन एंड कंसोलेशन। 14 का डी दिया है कोविड-19। दोस्तों कोविड-19 तो दोस्तों कोविड-19 तो आप लोग जानते हैं कोविड-19 2020 एकदम से ही विकार कर दिया, 2020 जैसे ही थी। तो इसके बारे में भी लिखना रहता है, शायद इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछ लें तो आप उसकी केवल 4 ही हेडिंग लिखिएगा। कोविड-19 किस देश से आया, पहला प्रभाव इसका क्या है, इससे बचाव क्या है। जिनमें से मैं बोला था कि 4 में से एक सॉल्व कर दूंगा, तो मैं पोल्यूशन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। पोल्यूशन दिया इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। इंट्रोडक्शन यानी परिचय दीजिए, एंड मीनिंग और उसका सब लिखें। तो जानते हैं पोल्यूशन प्रदूषण। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण कितने प्रकार के होता है, हार्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। या अनसीन पैसेज में से दिया है, या कहीं से भी उठा सकता है, आपकी किताब से या साधारण ही बात से उठा ले। अनसीन पैसेज है तो दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। या 6 नंबर का रहता है, दिया है कुछ लाइन। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम on the right path. He went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will freedom." यानी कुछ समझे। पहला जिनमें से पहला क्वेश्चन पूछा है, Who was सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो इनमें दिया है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो आप इतना लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस। एंड और दूसरा पूछा व्हाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, और उस सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहते थे, तो यहाँ दिया है he led them on the right path, ये लिख देंगे। आपको 3 नंबर मिलना ही मिलना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा why did he say his countrymen, यानी वे अपने देशवासियों से क्या कहते थे, तो यही कहते थे। उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुझमें आज़ादी दूंगा, यही उनका नारा था। तो यहाँ है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यहाँ से यहाँ तक।